AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीट पेपर लीक मामला मोटे गांवकर की कोचिंग क्लासेस जारी रहने पर सामाजिक कारकुन बशीर लाला का एतराज़, कार्रवाई का क्या मुतालिबा। नीट पेपर लीक मामले में CBI की जानिब से RCC कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद भी इनकी कोचिंग क्लासेस बदस्तूर जारी रहने पर सामाजिक कारकुन बशीर लाला ने शदीद एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने मुतालबा किया कि जब तक CBI की जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, मुतल्लिक़ा कोचिंग इदारों की सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाए और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। बशीर लाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामला मुल्क भर के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ऐसे हसास मामले में अगर किसी कोचिंग इदारे के ज़िम्मेदारान पर संगीन इल्ज़ामात हो और CBI की जांच जारी हो तो अवाम के जहनों में शुकूक व शुबहात पैदा होना फितरी बात है। उन्होंने कहा कि CBI ने नेट UG 2026 पेपर लीक केस में RCC कोचिंग से वाबस्ता शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तार किया है और इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जारी है। तहकीकात में कोचिंग नेटवर्क, मुबैना लीक शुदा पेपर, सवालात और दीगर मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है। बशीर लाला ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत और मुतल्लिक़ा तालीमी हुकाम इस मामले को संजीदगी से लें और जाँच मुकम्मल होने तक तलबा और वालिदैन के मफाद को तरजीह देते हुए ज़रूरी इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इदारा या फ़र्द का कसूरवार साबित होता है तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। इस मौके पर मज़ीद कहा कि पेपर लीक जैसे मामला तालीमी निज़ाम के साख को नुकसान पहुँचाते हैं और मेहनत करने वाले तलबा के साथ नाइंसाफ़ी का सबब बनते हैं। इसलिए शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात वक्त की अहम ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि नेट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI की तहक़ीक़ात मुसलसल जारी है और इस सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। के खिलाफ निवेदन दिया है, क्या कहेंगे? ये RCC कोचिंग क्लासेस पे निवेदन इसलिए दिए कि ये नीट पेपर लीक होने की वजह से लाखों बच्चों का, विद्यार्थियों का नुकसान हो गया है इसमें। और इसकी दूसरी वजह ये है कि ये जितने भी कोचिंग क्लासेस वाले ये लोग पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना के और हम कॉलेज और स्कूल में ज़्यादा टाइम मत डालो, आप हमारे क्लासेस में भेजो, हम अच्छे पढ़ाते हैं और एग्जाम में जो आपको सब्जेक्ट देंगे हम उसका पूरा यहाँ खुलासा बताते बोल के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते। और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना और इनकी इमारत जहाँ है उसको बुलडोजर लगाना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त होना। क्यों? तो ये लोग क्या करते हैं, आए दिन बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो बड़े बड़े कॉलेज है वो भी मंत्रियों के, आजी माजी मंत्रियों के है और उनकी भी इसमें मिली भगत है बोल के इतने बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस चल रहे। जो महाराष्ट्र में चारों तरफ ये कोचिंग क्लासेस है, सभी कोचिंग क्लासेस में कार्रवाई होना, ये अकेला ही मोटेगांवकर ने ना, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, लातूर के है, पुणे के है, सभी लोगों पे सख्त कार्रवाई होना। क्यों? तो ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसमें उसके साथ उनके पेरेंट्स का पैसा, धन दौलत लगे वाली है इसमें। जिस तरह जो गरीब बच्चे हैं जो दूर दराज से आके ऑटो से, रिक्शे से, बड़े करोड़पति लोग कारों में आते हैं, लेकिन वैसे लोगों को जो है तो अब डबल पेपर देना पड़ रहा है। क्या वैसे लोगों की भरपाई ये मोटेगांवकर सर से करके उन विद्यार्थियों को देना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके? बिल्कुल, ये मोटेगांवकर से ऐसे लोग इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके जो गरीब स्टूडेंट है, जो उनके लिए यहाँ हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, जिनका पैसे का नुकसान हुआ, वो नुकसान भरपाई सरकार इनसे वसूल करके देना चाहिए, जब जाके वो स्टूडेंटों को इंसाफ मिलेगा। वरना सरकार बच्चों के साथ नाइंसाफी करे सरकाऊंगा। क्यों? तो अभी भी कोचिंग क्लासेस चालू है, CBI की जांच चालू है, CBI के ताबे में है, उन्हें रहने के बावजूद भी, CBI के ताबे में रहने के बावजूद भी ये बंद होना था, इस पे सील लग जाना था, सील नहीं लगी। अगर ये कोई दूसरे समाज का रहता तो बुलडोजर लग जाता था, सील लग जाती थी, मगर क्यों बख्शा जा रहा है? क्या इसमें BJP सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। मगर बच्चों को इंसाफ देने के लिए कार्रवाई कड़क करना चाहिए और पूरी कोचिंग क्लासेस पर कार्रवाई होना। जो इलीगल यहाँ पे जो चल रहे हैं सब बंद होना चाहिए और जो हॉस्टल भी जो चल रहे हैं, हॉस्टल की भी चेकिंग होना चाहिए। लेडीज हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल, ये बहुत मनमानी हो जा रही है इनकी। मेसों में खाना खराब भी है, वो टोटल ऐसे इलीगल और शिक्षण माफिया पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग है हमारी।